हर भारतीय 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में जानता है, क्योंकि इसी दिन 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हमारा पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। अगर आप भी इन लोगों में से एक हैं जिन्हें सुनकर हैरानी हुई है, तो आइए 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जानते हैं भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस के बारे में। इस समय नागरिकों में उत्साह, जोश, देशभक्ति की भावना प्रबल होती है। बड़ी संख्या में लोग परेड देखने के लिए राजपथ पर पहुंचते हैं। परेड की शुरुआत रायसीना हिल्स से होती है और वो राजपथ इंडिया गेट से गुजरती हुई लाल किले तक जाती है। देश भर में गणतंत्र दिवस को उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन के इतिहास और जरूरी बातों से कई नागरिक अनजान हैं। आखिर 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों चुना गया? क्यों 2 महीने देरी के बाद भारतीय संविधान लागू किया गया? गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रीय ध्वज कौन और कहां फहराता है? झंडा फहराने का तरीका 15 अगस्त के ध्वजारोहण से कितना अलग होता है? आइए आज जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल गया था। हालांकि लगभग 3 साल बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाने के साथ भारत ने खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया। इस दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी की तारीख को चुनने के पीछे एक किस्सा बताया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इसी कड़ी में 26 जनवरी 1930 की तारीख को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी की तारीख के महत्व को बरकरार रखने के लिए इसी दिन साल 1950 में संविधान लागू किया गया, जिसके बाद 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। देश का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। इसमें कुल 22 समितियां थी। इनमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख समिति थी, जिसका काम संपूर्ण संविधान का निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सौंप दिया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 2 महीने की देरी की गई। तर्क किया जाता है कि 26 जनवरी के पूर्ण स्वराज के ऐलान के महत्व को कायम रखने के लिए संविधान को 2 महीने बाद लागू किया गया। इस तरह 26 नवंबर 1949 की जगह 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए 2015 से सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने का फैसला किया। 26 नवंबर 1949 की जगह 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने से होती है। इसके बाद प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर पहुंचते हैं। परंपरा के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराता है और इसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान होता है। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति की सलामी के साथ होती है। गणतंत्र दिवस की परेड देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का एक अनूठा मिश्रण है। सशस्त्र बल के एडवांस्ड हथियारों के प्रदर्शन के अलावा विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां निकाली जाती है। इसके अलावा फ्लाई पास्ट में भारतीय वायुसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों द्वारा एक सांसों को थाम देने वाला एयर शो भी दिखाया जाता है। और फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश विदेश की अन्य छोटी बड़ी खबरों के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।